यादव, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक साइंस। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सेल में हम डिस्कस करेंगे सेल की डिस्कवरी, सेल के फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर। तो देखते हैं सेल होती क्या है। सेल यानी कि कोशिका। जो कोशिका है वो हमारे जीवन चक्र की एक आधारभूत इकाई है, यानी कि सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the basic and structural unit of life। यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से ही मिलकर बनी होती है, और हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम या टिश्यूज होते हैं वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो हमारे बॉडी यानी कि हमारे शरीर की एक आधारभूत इकाई होती है। इसे हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कई सारे बॉडी सिस्टम से मिलकर बनी होती है। बॉडी सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कई सारे बॉडी सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ऑर्गन्स यानी कि किडनी, लिवर, हार्ट, स्टोमच। जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन्स यानी कि अंग से मिलकर बना होता है, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो कई सारे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज में जैसे कि उपकला यानी कि इपिथेलियम, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, वो टिश्यूज यानी कि उपकला इपिथेलियम की बनी होती है। यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स या अंग होते हैं वो कई सारे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, और जो टिश्यूज हैं वो कई सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसे हम नीचे से ऊपर समझें तो बात वही है, जैसे कि जो कई सारी सेल्स हैं, वो टिश्यूज बनाती हैं, और जब कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वह ऑर्गन्स बनाते हैं। जब कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तब वह बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और जब जाकर कई सारे बॉडी सिस्टम मिलते हैं तो वह एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी, यानी कि सेल की खोज किसने की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोर के टुकड़े को लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। काय का टुकड़ा लिया था? कोर के टुकड़े को लिया और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इन्हें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दी। जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह प्रतीत हो रही थी, यानी कि स्मॉल रूम टाइप दिखाई दे रही थी। वास्तव में जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने एक डेड सेल को देखा। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किसको देखा? डेड सेल को। तो बात आती है कि लिविंग सेल को किसने देखा? लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा। जो ल्यूवेनहुक थे इन्होंने ही सबसे पहले आरबीसी स्पम्स को भी देखा। लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा। फिर 1831 में
1831 में एक वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने आर्किड प्लांट की रूट सेल में न्यूक्लियस को देखा। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का मेन पार्ट होता है। अब यह कंफ्यूज होने वाली बात है कि जो रॉबर्ट हुक है और जो रॉबर्ट ब्राउन है, तो जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने सेल को देखा और जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने न्यूक्लियस को देखा। न्यूक्लियस को क्या में देखा? आर्किड प्लांट की रूट सेल में। अब बात करते हैं 1838 में दो वैज्ञानिक आए, स्लीडन और स्वान। कब आए? 1838 में स्लीडन और स्वान। जो स्लीडन और स्वान थे इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। जो 1838 में स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, इनकी दो बातें मुख्य थी। पहली यह थी कि सभी जीवों का निर्माण सेल से होता है, यानी कि जितने भी जीव हैं सभी जीवों का निर्माण सेल से होता है। और सेल थ्योरी की दूसरी बात यह थी कि जीवों के शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। दूसरी बात थी कि जीवों की शरीर यानी कि बॉडी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। फंक्शनल यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं वो सेल ही करती है। और स्ट्रक्चरल यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर बने होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं 1855 में। 1855 में रुडोल्फ विर्चो। जिन्होंने बताया कि हर नई कोशिका का निर्माण एक पुरानी कोशिका से होता है। इन्होंने बताया कि हर एक नई कोशिका का निर्माण पहले से स्थित कोशिका से होता है। कि हमारी बॉडी में जो नई सेल्स बनती है, हर एक नई सेल्स पहले से स्थित पुरानी सेल से बनी होती है। जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने इसी
इन्होंने इसी लाइन को अपनी ही भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यही कि हर एक नई कोशिका का निर्माण पहले से स्थित कोशिका से होता है। अब बात करते हैं सेल के शेप एंड साइज की। तो जो सेल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। साइज की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं कि जो सबसे छोटी सेल यानी कि स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा की होती है। 0.3 माइक्रोन मीटर की होती है। लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग 3 to 5 माइक्रोमीटर। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल 7 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग 3 to 5 माइक्रोमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल कितनी? 7 माइक्रोमीटर। फिर बात करते हैं शेप की। जो सेल होती है वो डिफरेंट शेप की होती हैं। जो WBC होती है, जो WBC होती है वो अमीबॉइड होती है। RBC राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। इपिथेलियल जो इपिथेलियल होती है वो लॉन्ग एंड नैरो होती है। लॉन्ग एंड नैरो। और जो नर्व सेल होती है वो लॉन्ग होती है। यानी कि जो WBC होती है वो अमीबॉइड होती है और जो RBC होती है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। जो इपिथेलियल होती है वो लॉन्ग एंड नैरो होती है और जो नर्व सेल होती है वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स यानी डिफरेंट शेप एंड साइज की होती है। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल होती क्या है, यानी कि सेल को हमने देखा कि जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है, यानी कि सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने सेल की डिस्कवरी पढ़ी, यानी कि सेल की खोज किसने की। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने हमें
जिन्होंने सेल की खोज की, लेकिन उन्होंने जो सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी। फिर जो वैज्ञानिक आए थे लीवेनहॉक, जिन्होंने हमें लिविंग सेल के बारे में बताया। फिर 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड प्लांट की रूट सेल में न्यूक्लियस की खोज की। यहाँ कंफ्यूजन होने वाली बात थी रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल को देखा, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। फिर 1838 में दो वैज्ञानिक आए थे, स्लीडन और श्वान। उन्होंने शेल थ्योरी दी थी। शेल थ्योरी की पहली बात यह थी कि सभी जीवों का निर्माण सेल से होता है, और सेल थ्योरी की दूसरी मुख्य बात यह थी कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कहा, इसका मतलब कि हर एक नई कोशिका का निर्माण एक पुरानी कोशिका से होता है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर यह किसने कहा, तो इसका सीधा सा आंसर है रुडोल्फ विर्चो। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन सीधे सीधे उठकर आते हैं कि लिविंग सेल यानी कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो इसका सीधा सा आंसर होगा लीवेनहॉक। और सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। यदि इसका साइज पूछे तो 0.3 माइक्रोन मीटर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।